हामिद अंसारी को इस देश में डर क्यों लगता है? उनको मुसलमानों की स्थिति बिगड़ती हुई नज़र क्यों आती है? पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया। वो इसलिए क्योंकि अब नुसरत मिर्ज़ा जैसे पाकिस्तान के जासूसों को भारत में आने का अवसर नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। एक नुसरत मिर्ज़ा नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि उसको भारत आने के लिए आमंत्रण दिए जाते थे और वह आमंत्रण वो विशेषकर हामिद अंसारी जी से लेता था और भारत में जाकर जासूसी करता था। सामान्यतः 2 या 3, देखिए पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको जब वीज़ा मिलता है भारत का, तो वो किस-किस शहर में जा सकते हैं, किस-किस क्षेत्र में जा सकते हैं, वो बिल्कुल स्पेसिफ़ाइड होता है। और वो अमूमन दिल्ली और अजमेर होता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा और आप ले सकते हैं, 3 से अधिक नहीं मिलते। उन्होंने कहा देखिए मैं तो नुसरत मिर्ज़ा जी ने फरमाया, ज़ोर-ज़ोर से डींगे हाँकी, कि मैं तो 7-7 शहरों का वीज़ा लेके गया और 7-7 शहरों में घूमा, बम्बई घूमा, अजमेर तो गया ही गया, दिल्ली, अजमेर, बम्बई, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, इन सब शहरों में गया और इन सब शहरों में मैंने खूब सारी जानकारी एकत्रित की। और नुसरत मिर्ज़ा कह रहे हैं, और नुसरत मिर्ज़ा का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी एकत्रित करके और उसके बाद जो उस समय परवेज़ अशरफ कयानी थे, सीओएएस पाकिस्तान के, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन तक पहुँचाई। लेकिन उसके बाद फिर वो हट गए, तो जो दूसरे आए उनके स्थान पर मेरे ख़्याल से राहील शरीफ़ आए थे, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बाकी जो अगली सरकारें आईं, उन्होंने उसके साथ संपर्क नहीं रखा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जासूसी की थी भारत के लिए, भारत के ऊपर, पाकिस्तान के लिए। तो ये हमारे हामिद अंसारी जी का असली चरित्र है। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हामिद अंसारी साहब जो है, किस प्रकार के भारत के प्रतीकों से, भारत की संस्कृति से किस प्रकार घृणा करते हैं। पूरा जो उनका अशराफ चरित्र है, जिस अशराफ चरित्र के माध्यम से वो भारत के पूरे इस्लामीकरण का सपना देखते हैं, वह सब वो करने में असफल रहे, असमर्थ हो गए, जब 2014 में सरकार दूसरी आ गई। कि अब हम 2022 में हैं। 2012 में हामिद अंसारी साहब दूसरे टर्म के लिए चुने गए थे। 2014 में सरकार आ गई नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद 2014 से 2017 तक ये भाई साहब जो थे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में काम कर रहे थे। एज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, सरकार में नहीं काम कर रहे थे, तो सरकार के साथ काम कर रहे थे। और उस समय के जो इनके किस्से हैं, विशेषकर से जो राज्यसभा टीवी के हैं, जिस राज्यसभा टीवी में ये देश विरोधी तत्व जो आप जानते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, एम के वेणु, आरफा शेरवानी उर्फ सस्ती शेरवानी, ये सब राज्यसभा टीवी के सितारे थे उस समय। और राज्यसभा टीवी के माध्यम से आपको यदि याद हो, किसी ने देखा हो, तो आप याद कीजिए कि राज्यसभा टीवी जो थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही जो सरकार की नीतियाँ थीं, उनकी आलोचना करती रहती थी। ज़रा आप इसकी कल्पना कीजिए कि राज्यसभा टीवी में जो संसद के माध्यम से सरकार के द्वारा दिए गए बजट से चल रही थी, उसमें लगातार सरकार की आलोचना होती रहती थी इन कम्युनिस्टों, इस्लामियों द्वारा। और फिर अगर याद हो आपको, जब इनकी विदाई हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपका तो पूरा करियर ही देखिए, आप इस्लामी देशों में राजदूत रहे,
फिर आप जामिया मिलिया में रहे, फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहे। तो अब आप अपने रिटायरमेंट के बाद आपको चूँकि इसी प्रकार का वातावरण पसंद है, तो मुझे लगता है कि आप जो है इसी प्रकार के वातावरण में वापस रचेंगे-बसेंगे। कुछ इस तरह की बात कही थी जो सीधे-सीधे उनके ऊपर कटाक्ष था कि आप पूरी तरह से एक अंध इस्लामी व्यक्ति हैं। और नुसरत मिर्ज़ा ने और क्या कहा कि उसके किससे-किससे संबंध थे? उसके संबंध थे, कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम सांसद थे, 56-57 थे उस समय, आपको ध्यान है यूपीए 2 में तो बिल्कुल रिकॉर्ड आ गए थे ना। तो ये उनसे सबसे उसके उनके संबंध थे उसके। फिर उनका मिल्ली गज़ट वाला वो जो ज़फ़रुल इस्लाम जो वहीदुद्दीन खां का बेटा है, और वहीदुद्दीन खां तो हमारे बीजेपी को भी बहुत प्यारे थे। उनको तो उन्होंने पद्म विभूषण भी दिया। तो कुछ दिन और ज़िंदा रह जाते तो भारत रत्न भी दे देते निश्चित रूप से मुझे लगता है। और वो आरएसएस के बहुत प्यारे हैं, आरएसएस तो उनको समझते हैं, आरएसएस ने सारी इस्लाम की शिक्षा उन्हीं वहीदुद्दीन खां से ही ली है। तो ज़फ़र इस्लाम मिल्ली गज़ट वाले, उनसे उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे। तो ये सारे के सारे जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, ज़फ़र इस्लाम जैसे, हामिद अंसारी जैसे, अब उनके विरुद्ध कुछ कार्य करने का अवसर आ गया है। ये सब मिल्की अशराफ हैं। ये वो वाले अंसारी नहीं हैं जो जुलाहे वाले अंसारी होते हैं, पसमानदा। ये एक ख़ास तौर के विशिष्ट अंसारी है, मुख्तार अंसारी के चाचा जान हैं भाई साहब। मुख्तार अंसारी इतने दिन उत्तर प्रदेश सरकार से बच के पंजाब में कैसे बैठे रहे आपको पता होना चाहिए। पता नहीं भी हो तो आप गेस कर लीजिए कि कौन इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने पंजाब की कांग्रेस सरकार से कह के और एक से बिल्कुल हल्के-फुल्के आरोप लगवा के और उनको जेल में डलवा के वहाँ पर, और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता रहा कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार से बचे रहें। मुख्तार अंसारी, डॉन। ये डॉन इत्यादि जो है और हिंदुओं पर डॉनगिरी करना, तो ये तो बिल्कुल भुट्टी में सिखाया जाता है। ये तो अशराफ संस्कृति का पर्याय है। यदि ऐसा न करें तो अशराफ अशराफ कैसे कहलाएगा? आप आजकल सुन ही रहे हैं, सरवर चिश्ती जैसो अशराफों की जो ज़ुबान आती है, वो तो आप सुन ही रहे हैं ना। तो ये हामिद अंसारी जी का चरित्र एक बार पुनः साबित हो गया, और जयपुर डायलॉग्स की जो बातें थी वो सारी की सारी कन्फर्म हो गई। तो मुझे लगता है कि इससे अधिक और देश को कुछ नहीं चाहिए कि इनकी जो जड़ें हैं, जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की जड़ें खोदी और एक-एक जड़ खोद के उसमें मट्टा डाला योगी जी ने, उसी प्रकार से इन हामिद अंसारी और ये जो ज़फ़रुल इस्लाम है, इनकी भी जड़ें खोद के इसमें मट्ठा डालने का काम तो करिए। कौन क्या कर लेगा? ये ज़फ़रुल इस्लाम तो कह रहा था कि हमारे साथ कुछ किया, मौलाना साहब के साथ कुछ किया, तो हम जो है वो शिकायत कर देंगे हमारे अरबी आकाओं से, और अरबी आका वाले जो हैं वो आपकी ऐसी-तैसी कर देंगे। हालाँकि हमारे जेम्स बॉन्ड साहब ने वो करवाने में कोई कसर नहीं रखी, जब उन्होंने जयशंकर जी की अनुपस्थित में पूरी भारत सरकार को दंडवत करा दिया एक खतर के सामने, खतरे से खतर के सामने, वो इन्होंने करवाया। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ कि इस मिल्की अशराफ का, जो गाज़ीपुर के क्षेत्र में बहुत एक्टिव है, वो गाज़ीपुर के ही हमारे मुख्तार अंसारी हैं। ये उनके चचा जान हैं, ये कोई एक ख़ानदान है, मुख्तार अंसारी ख़ानदान है। इनके जो नाना जान थे, उनका नाम भी मुख्तार अंसारी था, वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो इसी बहाने से ये भी कांग्रेस के नेता हो गए। इनका रोल आपको ध्यान हो, ईरान में इन्होंने पूरे हमारे जो रॉ की जो सारे के सारे जो वहाँ मैन पावर थी, उसको एक्सपोज़ कर दिया था ईरानियों के सामने, और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कुछ छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की। जहाँ भी रहे हैं वहाँ पर इस्लामी इंटरेस्ट के लिए काम करते रहे हमेशा। तो भई इनकी जो पूरी जड़ों की खुदाई करके और उसमें थोड़ा मट्ठा डालने का काम किया जाए। आप यदि केंद्रीय स्तर पर नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि आप ये कार्य ऐसा है जिसको आप योगी जी को डेलीगेट कर सकते हैं, और योगी जी इस कार्य को बहुत ही हर्षपूर्वक करेंगे। न केवल हर्षपूर्वक करेंगे, अपितु इसको इतनी सुंदरता से करेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ इन अंसारियों की, मिल्की अंसारियों की, मिल्की मतलब अशराफ वाले अंसारी। तो ये जो अशराफ अंसारियों की आगे की जो 7 पीढ़ियाँ हैं, एक तरफ से तो मुख्तार अंसारी जो है, वो एक लाइन तो मुख्तार अंसारी वाली तो हो गई साफ़,
ये दूसरी जो हामिद अंसारी वाली जो लाइन है, इसको भी साफ़ करना मुझे लग रहा है कि अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो सबक उनको नहीं मिलेगा और ज़फ़रुल इस्लाम को भी ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।